बोले कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। महाराज भागवत के रचना का काल कौन सा है? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, किस हेतु से भागवत का प्राकट्य हुआ, किस स्थान पर भागवत की रचना की गई, किस युग में भागवत की रचना की गई। और हमने तो सुना है कि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जन्म लेते ही आश्रम को त्याग के जंगल को चले गए थे। जब वो वन को चले गए तो फिर भागवत उनको पढ़ाई कब, कैसे, कब उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। और महाराज परीक्षित तो पुण्यवान पांडवों के पौत्र थे, इनको ब्राह्मण का श्राप कैसे हुआ। और महाराज परीक्षित ने राज्य को क्यों त्यागा, गंगा की रेती में ये कैसे बैठे, सुखदेव जी को कैसे कथा सुनाई। शो कृपा करके आप हमें कहिए। ये जब निवेदन किया है तो श्री सूत जी कहते हैं कि सुनिए क्या। बोले द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वाशव्याम कलया हरे। जिस समय इस चतुर्युगी में जो एक मने मनमंत्र में 71 चतुर्युगियां होती हैं, तो ये इस मनमंत्र में जब तीसरी बार द्वापर युग आया था, उस तीसरे द्वापर युग में पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान ही व्यास के रूप में प्रकट हुए और द्वीपों के मध्य में उनका प्राकट्य हुआ। उनका नाम तो था कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण द्वैपायन, द्वीपों के मध्य में उनका प्राकट्य होने से उन्हें द्वैपायन कहा गया। और महाराज वेदों का विस्तार उन्होंने किया, इसलिए वेदों का विभाग किया, पुराणों का विस्तार किया, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। ऐसे श्री व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और व्यास जी महाराज ने सम्याप्रास आश्रम सरस्वती के तट पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में माना गांव से आगे कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने सरस्वती आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती के तट पर भागवत भगवान की रचना उस समय की। कैसे की, किसकी प्रेरणा से की? तो एक समय की बात है कि व्यास जी ने जब वेदों का विभाजन कर दिया 4 भागों में, पुराणों 17 पुराणों को रच डाला, 1 लाख श्लोक महाभारत ग्रंथ के रूप में प्रकट कर दिए, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। खिन्न चित्त थे। उसी समय एक ध्वनि सुनाई दी, क्या? श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। ताली बजा के बोलिए, सभी को बोलना चाहिए। नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। इस प्रकार की ध्वनि को सुनते हुए जैसे ही देवर्षि नारद महाराज इस सम्याप्रास आश्रम में आए, व्यास जी ने स्वागत किया, अर्घपाद से पूजन करके ले आए और निवेदन किया कि ये तो बताओ, मैंने वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ निर्मित कर दिया, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा वो भी नहीं सकती। क्यों? बोले इसलिए कि तुमने अभी तक केवल पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से युक्त ग्रंथों का निर्माण किया है। आपने अभी तक कोई भी ऐसा ग्रंथ निर्मित नहीं किया जो जिसमें त्रिवेणी की त्रिधारा बहती हो, त्रिवेणी का संगम हो। ये त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी का तात्पर्य है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो कोई ग्रंथ होवे, ऐसे ग्रंथ का जब तक जीवन में आश्रय नहीं मिलता तब तक शांति नहीं मिलती। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इसकी प्राप्ति
अभी तक तुमको हुई नहीं है, इसलिए इसके लिए उद्यम करो। तो कहा कि ये कहाँ से प्राप्त हो। तब देवर्षि नारद ने व्यास जी के कान में 4 श्लोक की भागवत कह दी। कहा इस पे मंथन करो, विचार करो, इसको प्रकट करो। और कहा सुनो, मैं भी पहले, जानते हो, इसी भागवत के कृपा प्रसाद से आज मैं भगवान नारायण का परम भक्त, देव ऋषि देवताओं का ऋषि नारद बना हूँ। नहीं तो पहले पता है मैं कौन था? बोले एक दासी पुत्र था, दासी का बेटा। एक ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ दासित्व का कर्म किया करती थी, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मलना और ब्राह्मण की गऊ की सेवा करना, गऊ का दूध दोहन करना, ऐसे समय व्यतीत करने वाली मेरी माँ। लेकिन जिस ब्राह्मण के यहाँ सेविका थी मेरी माँ, मैं छोटा 5 वर्ष का बालक, ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास्य के लिए कुछ संत पधारे, ब्राह्मण ने सम्मान के साथ उनका आदर किया। 4 महीने तक वो संत वहाँ रहे। उन संतों, वो स्वपाकी संतों ने अपनी रसोई बना करके भोजन करते, बचा हुआ अवशेष अन्न मेरी माँ को दे देते। माँ मुझे खिलाती, स्वयं पाती, ब्राह्मणों की सेवा, ऋषियों की सेवा करती। वो ऋषि सत्संग करते, मैं उनका संग किया करता। वो संग करने से, उस सत्संग में मेरा मन लगा और 4 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऋषि जाने लगे, मेरे मन में विचार आया कि क्या करना चाहिए। तो मैं संतों के पीछे पीछे चल दिया। मेरी माँ चिल्लाई, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। ऋषियों ने मुड़ के देखा, मैं उनके पीछे लगा हुआ था। मेरे सर पर हाथ सहला करके मुझे मंत्र कान में दे दिया, हरि शरणम, ऐसा शब्द कह करके कहा पुत्र इसका जप करो और लौट जाओ, तुम्हारी माँ बुला रही है। माँ ने हाथ पकड़ लिया, मुझे लेकर के वापस आई। अब मैं क्या करूं, मेरा मन तो घर में रहने का नहीं था, बिना सत्संग के रहा नहीं जा रहा था, लेकिन माँ पकड़ के ले आई। मैं जैसे ही आया महाराज, मन में वही चल रहा था कि कब छुटकारा मिलेगा, कब भजन करूंगा। आज चौमासा भी निकला ही है, बड़ी बड़ी घास मार्ग में खड़ी है। मेरी माँ गऊ के दोहन के लिए गई, मार्ग में जा रही थी, एक काले नांग ने माँ को डस लिया। माँ का देहांत हो गया, माँ के प्राणों का अंत हुआ। मुझे सूचना मिली, मैं पहुंचा तो रोया, और रोने के समय मेरे दोनों नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक नेत्र से तो गर्म आंसू, एक से ठंडा आंसू। गर्म आंसू क्यों? जब व्यक्ति शोक में रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं, दुख में रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं, और जब प्रसन्नता में आंसू निकलता है तो ठंडा आंसू आता है। ये क्यों? तो बोले मुझे दोनों प्रकार की स्थिति थी। जब मैं माँ को देखता था तो लगता था कि अब मुझे माँ किससे कहूंगा, मुझे बेटा कह के कौन बुलाएगी, मैं किसकी गोदी में बैठूंगा, मेरी माँ को परमात्मा ने मुझसे छीन लिया। ये विचार करके मैं रोता तो गर्म आंसू निकलता। लेकिन जब मैं देखता कि मुझे बंधन से मुक्ति मिल गई, अब मेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं रहा, मुझे रोकने को माँ नहीं बची है, अब मैं किसी के द्वारा नहीं रोका जाऊंगा, मैं भजन को स्वतंत्र हो गया। तो मन में प्रसन्नता होती कि हे नाथ, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना सो छीना, लेकिन भजन को समय दे दिया, इसलिए एक आंख से ठंडा आंसू निकलता। तब तो महाराज माँ का अंतिम संस्कार मैंने किया और वहां से जंगल में गया। जंगल में जाकर के जैसे ही मैं एक सरोवर में जल पी के अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ माने पीपल, पीपल के नीचे बैठा, और बैठ करके मैंने नेत्र बंद किए और जो जप मंत्र दिया था ऋषियों ने, उस मंत्र का जप करने लगा। हरिश शरणम, मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ। और भगवान की शरण में, उनकी शरण का आश्रय लेकर के ध्यान करते करते जब मुझे कुछ समय बीता तो भगवान का हृदय में दर्शन होने लगा। हृदय में दर्शन हुआ, ऐसे महीने बीत गए, वर्षें बीत गईं। एक दिन क्या हुआ कि मेरे हृदय की वो दिव्य झांकी अंतरित हो गई, लुप्त हो गई। नेत्रों को खोला, छटपटा की तो कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं पुकारने लगा, प्रभु आप कहाँ हैं? उसी समय भगवान ने आकाशवाणी से कहा, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। क्या कहा? बोले हे पुत्र, पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से तुम्हें ये देह प्राप्त हुआ था। अब जब तक तुम्हारा ये शरीर है तब तक तुम मुझे प्रत्यक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस शरीर को त्यागते ही तुम्हें जो दूसरा शरीर प्राप्त होगा उससे तुम निरंतर जब चाहो तब मेरा दर्शन कर पाओगे।
और देवर्षि नारद कहते हैं कि वो देह मेरा छूटा, दूसरा शरीर मुझे यही नारद का शरीर प्राप्त है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्रह्मा का बेटा हुआ और ब्रह्मा का बेटा होकर के देवताओं का ऋषि और भगवान श्री नारायण का परम भक्त। ये मेरे हाथ में जो बीणा है 7 स्वरों से युक्त, सारे गामा पौधा नि आदि से, ये बीणा किसने दी है? देवदत्ता मिमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये बीणा स्वयं नारायण ने मुझे उन्हीं के नाम संकीर्तन को करने के लिए दी है। व्यास जी से इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म की चर्चा की और व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देकर के देवर्षि नारद वहां से चल दिए। व्यास जी ने मंथन करके उन्हीं 4 श्लोकों के भाव को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। यही श्रीमद् भागवत का मूल स्वरूप बन गया। ये भगवान भागवत 18,000 श्लोकों में प्रकट हुई। विचार किया कि मैंने चारों वेदों को पैल आदि अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, पैल मुनि को, अथर्वा मुनि आदि को, इनको तो वेद पढ़ा दिए हैं, पिप्पलायन आदि को, लेकिन अब पुराणों का जो 17 पुराण रचे थे वो भी अपने शिष्य रोमहर्षण सूत को पढ़ा दिए। और अब यहाँ जो कथा कह रहे हैं ये उग्रश्रवा सूत हैं। रोमहर्षण सूत जी को बलदेव जी ने एक कुशा को लेकर के बाण बना के उनका अंत कर दिया था, लेकिन उनके पुत्र को कथा कहने का अधिकार दे दिया था। तब जो है ये रोमहर्षण सूत अपने जो शिष्य थे उनको 17 पुराण पढ़ाए, लेकिन महापुराण किसको पढ़ाऊं? क्योंकि इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त भागवत का अधिकारी तो वही हो सकता है जिसके जीवन में काम न हो, क्रोध न हो। काम और क्रोध पे जिसने विजय पाई हो, ऐसा कौन है? तो विचार आया कि ऐसा तो केवल एक ही है, मेरा पुत्र सुखदेव। लेकिन सुखदेव तो जन्म लेते ही जंगल में चले गए। क्या बोले? ये जन्म लेते जंगल में चले क्यों गए? तब श्री सूत जी कहते हैं कि सुनिए, क्या एक समय की बात, भगवान शंकर के हिमालय पर देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ और नारद जी गए श्रीमन नारायण नारायण करते करते। नारद जी ने जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया। माते प्रणाम, आओ आओ पुत्र नारद, बहुत दिनों में आया हो, इतने दिनों में कृपा की, ये तो बतलाइए कि इतना विलंब कहाँ रहा और इतने विलंब से आने का कारण क्या रहा? नारद जी ने कहा कि माँ, भगवान का भजन करते करते यत्र तत्र डोलता रहता हूँ। आज मन में एक प्रश्न आया, उसके समाधान के लिए आपके समीप आया हूँ। प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि भगवान शिव आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये बताओ। माता ने कहा कि ये कोई पूछने की बात है नारद? पति पत्नी में कितना प्रेम होता है ये तो वही जान सकता है जिसने विवाह किया हो। तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे समझाऊं? सुनो, भगवान शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम? बोले वो आत्मवत प्रेम करते हैं, जैसे अपनी आत्मा से, ऐसे ही मुझसे। तो बोले फिर तो जो भगवान शंकर के जीवन की स्थिति है उससे आप किसी प्रकार से अनभिज्ञ नहीं होंगी, आपसे कोई बात छुपी नहीं होगी। बोले नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो शिव जी के विषय में। तो बोले एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि भगवान शिव के ग्रीवा में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं माला में? माता जी चकरा गई कि ये तो मुझे पता ही नहीं है। बोले पति के गले के हार का भेद ज्ञात नहीं है तो प्रेम कैसा? नारद जी ने कहा कि तब कैसे माने कि प्रेम है? माता जी फिर आपको जब ये माला का ही पता नहीं कि मुंड किसके हैं, मैया ने कहा अभी जाके पूछती हूँ। नारद जी ने विचार किया कि बन गया काम, इसीलिए तो आए थे। देवर्षि नारद ने माँ को बहकाया और वहां से चल दिए। मैया गई हैं, भोलेनाथ के समीप पहुंची हैं। नारद जी नारायण नारायण करते चल दिए। और जैसे ही महाराज मैया ने भोलेनाथ को जाके देखा तो समाधिस्थ हैं भगवान शिव नारायण के ध्यान में। माता पार्वती ने ताली बजाई, नहीं जागे, चरणों को सहलाया, भगवान शिव को जगाया। महादेव ने कहा महादेवी, क्या कारण है कि आपने हमारी समाधि भंग की? देवाधिदेव निवेदन है कि आपकी ग्रीवा में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके? इसका उत्तर चाहते हैं। महादेव ने कहा वाह, आज तक ये प्रश्न आपने नहीं किया, कोई सत्संग की बात करो, ये मुंडों से क्या लेना देना? नहीं नहीं प्रभु, आज तो बताना होगा। कहा देवी ये बताओ, नारद जी आए थे क्या? बोले आए तो थे भगवान भोलेनाथ। बोले तब तो बताना पड़ेगा, क्योंकि नारद की लगाई आग बुझती नहीं है। तब तो भगवान महादेव ने कहा कि देवी, ये मेरी ग्रीवा में जो माला के रूप में पिरोए मनके के रूप में जो मुंड हैं, ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारे ही है। माँ ने कहा स्वामी, मेरा सिर तो मेरे धड़ पे लगा हुआ है,
ये आपकी माला के मुंडों की बात कर रही हो? हाँ देवी ये आपके हैं। कैसे? बोले इस पार्वती अवतार के पहले जितनी बार तुम प्रकट हुई, जन्मी, बार बार हमारा वर्ण किया, हमारी अर्धांगिनी बनती रही, और आप किसी कारण से देह त्याग देती रही, तो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे बगैर रह नहीं पाए। मृत शरीर को लेकर के डोलते थे। भगवान विष्णु इस आसक्ति को देख करके अपने सुदर्शन चक्र से आपके संपूर्ण अंगों को काट दिया करते थे। केवल मुंड बचता था, उसे मैं मनका में पिरो करके, मनका की भांति धागे में पिरो करके पहन लिया करता था। महादेवी ने कहा, महादेव मैं इतनी बार मरी और आप एक बार भी नहीं। महादेव बोले, हम नहीं मरे। क्यों? बोले हमने अमृत पी लिया है। बड़े बेईमान हो, आपने अमृत पिया, मुझे नहीं पिला सकते थे? थोड़ा मेरा भी ये जीना मरना बंद हो जाता। कहा क्या? हाँ महादेवी ये अमृत तो आज भी है मेरे पास, यदि तुम चाहो तो पिला सकता हूँ। तो पिलाइए ना। इसीलिए तो संसार के लोग कहते हैं गौरा 16 वर्ष की, भोला 80 वर्ष की। जब विवाह होता है माता पार्वती का, क्योंकि पार्वती का तो संकल्प है, कोटि जन्म लग रगर हमारी, और बरों शंभु न तो रहूं कुमारी। मैं तो चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म लेना पड़े, विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से। अब भगवान चाहे 1000 वर्ष के हों, 5000 वर्ष के हों, 50,000 वर्ष के हों, मैं तो जन्म लेकर के भगवान शिव से ही प्रेम करती हूँ, उन्हीं को वर्ण करूंगी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम्हें भी ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाए लेते हैं, हम आपको अमर कथा का अमृत पिलाते हैं। भगवान शिव ने डमरू का नाद किया, और डमरू का नाद करके जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग वहां थे, ऐसा नाद किया कि उस नाद के प्रभाव से सब के सब स्थान को त्याग करके चले गए। केवल भगवान शिव अमरकंटक में विराजमान हैं, और अमरकंटक में अमरनाथ में बैठ करके भगवान पार्वती को अमृतमय ये भागवत की अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उस समय एक वृक्ष की कोटर में, वृक्ष में कोटर था, और उसमें एक विगलित अंडा चटक गया है, फूट रहा है, उसमें से पक्षी निकलने वाला है, ऐसा विगलित अंडा वहां रखा हुआ था। उसमें से पक्षी निकल पड़ा है। भगवान शंकर ने नेत्र बंद की और माता पार्वती से कहा कि तुम भी नेत्र बंद करके मैं जो कथा कहूंगा उस लीला का दर्शन करूंगा, और तुम भी सुनते हुए नेत्र बंद करके उस कथा का दर्शन करो। जैसे ही कहना आरंभ किया महाराज, तो माता पार्वती कथा को सुनती और वाह जय हो राधे जय जय ऐसे शब्दों का बीच बीच में उच्चारण करती, जैसे हम आपसे कहते प्रेम से बोलो राधे राधे, लेकिन आप बोलते ही नहीं। पार्वती जी तो बोलती थी, आप भी बोलिए ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो इसमें आपका ही हित है। राधा राधा रटत ही भव बाधा कट जाए, और राधा नाम लिए सो। महाराज कहते हैं यदि राधा राधा का नाम कोई रटता है तो भव की बाधा का अंत हो जाता है, हरण हो जाता है। और हम सब संसार की बाधा में लिप्त हैं, इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए। जब राधे राधे बुलवाएं तो बोलना चाहिए, आपके अंदर के विकार समाप्त हों, दुख दूर हों, इसके लिए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा का जो नाम है, अरे कहिए कौन सो यह बात, सुमिर के यह सुख सखीरी जित अधिक पछतात। होत अंकुर तपन जा रहे फेर वर्षत नीर, और गए यौवन जो मिली अति उठत दूनी पीर। सिंधु के तट निकट यद्यपि कियो वास सुहाए, और अति अचंभव होत तो जिय त्रिसा सो मिल लाए। सेव कंचन गृह ढूंढे ठौर रहवे काज, और कल्प तरु तर बसत ही कह रंक तो जिय लाज। तजह चंदन सिसिरता और चंद्र बरसे आग, निज गुण तजे चिंतामणि तो यह जान अभाग। होय सामन मास तोहु बूंद बरसे नाही, तो कहाँ कित बापरे जन जलह खोजन जाहे। राधिकासी स्वामिनी हूँ पाए के मन खेद, तो किशोरी अली वृथा ही बकत है सब वेद। यदि राधा रानी जैसी स्वामिनी, उनका नाम जुहा पे आ जाए और जीवन में दुख रहे, तो फिर वेदों ने जो कहा वो सब बेकार है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे श्री राधे। महाराज इस प्रकार
जय जय कर रही हैं माता। और भगवान शिव ने कथा का श्रवण कराया। नवम स्कंद तक की कथा को माता ने सुना, लेकिन इसके बाद 10वें स्कंद में प्रवेश का समय आया और माँ निद्रा की वशीभूत हो गई। अब वो विगलित अंडे में निकला हुआ तोता पूरी कथा को सुन रहा है, और जैसे ही माँ मौन हुई तो उस तोते ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि भगवान शंकर कथा में विश्राम कर दें। तो तोते को मनुष्य की वाणी में बोलने का सामर्थ्य हुआ करता है। तो तोता बोलने लगा, जय जय राधे। ये तोता कोई और नहीं है, भगवान श्याम सुंदर ही स्वयं राधा रानी के रिझाने के लिए गोलोक धाम में तोता बन के आए। और राधा रानी ने आदेश कर दिया कि मृत्यु लोक में जाओ, कृष्ण कथा का विस्तार करो, सुनाओ संसार के लोगों को कल्याण के लिए। तो श्री श्याम सुंदर ही राधा रानी के लीला सुख बन के आए थे, और आज उनको आदेश कर दिया तो वही मृत्यु लोक में हम लोगों के कल्याण के लिए यहाँ सुखदेव के रूप में प्रकट हुए हैं और राधे राधे बोल रहे हैं। जैसे ही राधे राधे बोल रहे हैं महाराज, तो भगवान शंकर को लग रहा है पार्वती जी ही बोल रही हैं। कथा पूर्ण करी, और जैसे ही सप्ताह कथा पूर्ण हुई है, भगवान शंकर ने पूछा, महादेवी पार्वती ये अमर कथा कैसी लगी? पार्वती की निद्रा भंग हुई। महादेव, सूर्य वंश और सोम वंश के विषय में आपने जो चर्चा सुनाई है, कितने बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की चर्चा की, खड्वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज आदि राजाओं की चर्चा सुन के, रंतिदेव जैसे महापुरुषों की चर्चा सुन के मैं धन्य हो गई। यदु महाराज के वंश में पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा, भगवान महादेव कहते हैं, देवी ये तो नवम स्कंद की चर्चा है। अरे 10वें स्कंद जो भागवत के प्राण हैं, पंच प्राण हृदय, उसको तो तुमने सुना ही नहीं। तो फिर हुंका कौन दे रहा था? देखा कि सुखदेव जी अब तो भयभीत हुए कि क्या हो। भगवान शंकर की दृष्टि जैसे ही सुखदेव जी पे पड़ी कि भोले ने भाला उठा लिया, त्रिशूल उठाया और सुखदेव जी की ओर दौड़े। छोटे छोटे पंखों वाले अभी कुछ ही दिन जन्मे हुए थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज उड़ करके आकाश मार्ग से भागने लगे। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भगवान शंकर, ये दोनों दौड़े चले जा रहे हैं। अब सुखदेव जी ने देखा कहाँ विश्राम का स्थल मिले, कहाँ छुपने की जगह मिले। तो जैसे ही ये अमरकंटक की ओर बढ़े, अमरकंटक से आगे बढ़ करके महाराज जैसे ही आगे चले हैं, और इन्होंने सरस्वती के उद्गम स्थल पर व्यासाश्रम सम्याप्रास को देखा। वहाँ व्यास पत्नी सुकी को जमाई आ रही थी, तो व्यास पत्नी सुकी के खुले हुए मुख में प्रवेश कर गए, माँ के गर्भ में पहुंचे। भगवान शंकर सम्याप्रास आश्रम के दरवाजे पर जाकर के वेदव्यास जी से कहते हैं, हे वेदव्यास, हमारा चोर तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करके गया, उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा कि देवाधिदेव, हे भूत भावन भगवान शंकर, ये तो बताओ कि आपके यहाँ चुराने को है क्या? मैदान में रहा करते हो, सर्प बिच्छुओं का श्रृंगार करते हो, मरघट की भभूति को पाउडर के रूप में शरीर पे लगाते हो, कपाल में भंग का सेवन करते हो, अब है क्या जो तुम्हारा चुराएगा कोई? बाघांबर को पहनते हो। भगवान शंकर ने कहा कि भौतिक जगत की वस्तु की चोरी नहीं की है, तो ये अलौकिक अमर कथा भागवत की चोरी करके भागा है ये पक्षी। अमर कथा, हाँ, इसका स्वभाव प्रभाव क्या है? बोले अमर कथा का प्रभाव है, जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। और उस अमर कथा को सुनकर के पक्षी उड़ करके भागा है। तो कहा आप क्यों आए हैं? बोले उसे मारने। बोले आपने ही अमर कथा सुनाई? बोले सुनाई तो हम नहीं है। फिर क्या करोगे? बोले मारेंगे। तो बोले आप ही तो ये कह रहे हैं कि वो अमर कथा जो सुन लेता वो मरता नहीं है, तो तुम्हारे त्रिशूल से मरेगा क्या वो? शंकर जी बोले इसीलिए तो लोग हमें भोला कहते हैं, हमें यही भान नहीं रहा कि हमने ही अमृत पिला दिया और हम ही मारने को दौड़े फिर रहे हैं। वो मरने वाले हैं क्या? वो नहीं मरेंगे। तो बोले लौट जाओ। शंकर जी वहां से त्रिशूल नीचा करके वापस हो लिए, और सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी माँ को वेदना होती है, बहुत समय बीत गया, माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी, मैं मलमूत्र के गर्त में उल्टा लटका हूं माँ के गर्भ में,
फिर भी मुझे यहाँ खेद नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे प्रभु का स्मरण हो रहा है। यदि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, मैं भगवान को भूल करके संसारी बन जाऊंगा। इसलिए भले ही मलमूत्र के गर्त में उल्टा लटकाऊं माँ के गर्भ में, फिर भी मुझे यहाँ खेद नहीं, मैं बाहर नहीं आना चाहता, भगवान की विस्मृति नहीं चाहता। ये मलमूत्र को सहन कर लूंगा लेकिन भगवान के विस्मरण को सहन नहीं कर सकता। व्यास जी तो स्वयं भगवान का अवतार है। व्यास जी ने आश्वासन दिया, पुत्र माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। जैसे ये कहा तो भगवान श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए और माँ के गर्भ से बाहर आते ही पृथ्वी का स्पर्श किया है। स्पर्श करते ही महाराज 16 वर्ष के बालक के समान खड़े हो गए। भूमि के स्पर्श मात्र से नरा लटक रहा था, नाल को पकड़ा और कमर से लपेट लिया और चल दिया आश्रम से बाहर जंगल की ओर। पिताजी को पुत्र मोह हो गया। व्यास जी ने कहा, पुत्रेति तन्मयता, पुत्र रुक जाओ। तन्मयता के कारण पुत्र पुत्र कहकर के व्यास जी पीछे दौड़े जा रहे हैं। लेकिन जब माया ने स्पर्श नहीं किया तो ये रोए नहीं, उठ करके भजन के लिए चल दिए। माया के प्रभाव से जीव संसार की ओर भागता है और जब माया निवृत्त हो जाए तो जीव भगवान की ओर बढ़ने में कोई शंका नहीं करता, कोई चिंता नहीं, न खाने की न पीने की कोई चिंता नहीं करता। सुखदेव जी जैसे ही चल दिए और सुखदेव जी को चलते देखा, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ा आगे गए तो एक सरोवर था, कुछ कन्या स्नान कर रही थी, नग्न होकर के युवा कन्याएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के बालक हैं, युवा बालक वहां से निकला, उन कन्याओं ने कोई मर्यादा नहीं की, ऐसे ही नहाती रही। और जब थोड़ी दूर व्यास जी को आते देखा, जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी है, जिनकी आयु कई युग बीत गए, इतनी बड़ी आयु के हैं, इनके दादा परदादा की उम्र के हैं। इसके बाद उनको आते देखा तो दौड़ करके वस्त्रों को शरीर पर लपेट लिया। व्यास जी के मन में एक शंका प्रकट हुई कि ये मेरा जवान बेटा नंग पड़ंग यहाँ से निकल रहा था, उसे देख कर के ये कन्याओं ने मर्यादा नहीं की और मुझे देख करके वस्त्रों को, जबकि मैं तो इनके दादा परदादा की उम्र का हूँ, मेरे लिए तो नाती पोतनियों की तरह है, फिर भी मर्यादा की। कारण क्या? तो युवतियां बिना पूछे ही इनके मन की शंका के समाधान के लिए बोल पड़ी, क्या हे भगवान वेदव्यास, आपको शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि साबुन तो वहां लगाना चाहिए जब शरीर में पसीना आदि विकार हो गए, दाढ़ी तब बनाना चाहिए जब दाढ़ी पे बाल हो गए, जब बाल ही नहीं और रेजर लेके घूमो कि हम तो दाढ़ी बनाएंगे, शरीर में किसी प्रकार का विकार ही नहीं है कि साबुन की बट्टी लेके बोले हम तो नहाएंगे साबुन से। अरे ये तो विकार के लिए संस्कार की जरूरत होती है। महाराज वस्त्र वहां पहने जाते हैं जहां भान हो, जहां ज्ञान हो, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में तो यही संसार के विषय में विज्ञात नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। क्या? बोले स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विभिक्त दृष्टे। महाराज आपके पुत्र को यही भेद ज्ञात नहीं है कि स्त्री कैसी होती है और पुरुष कैसा होता है। स्त्री और पुरुष का भेद क्या है? यदि हम इनके सामने वस्त्र पहन लेती तब भी निर्वस्त्र थी और निर्वस्त्र हैं तब भी वस्त्र पहनने के जैसी। 3 महीने के पुत्र के सामने मां नग्न हो या वस्त्र पहने उसे क्या भान? ऐसे ही सुखदेव जी की दृष्टि में ये भान ही नहीं है। और व्यास जी से कहा कि भले ही आप हमारे दादा परदादा की उम्र के और पवित्र दृष्टि, आपके मन में कोई विकार नहीं है। आखिर जब माता पिता के सामने बेटा जवान हो जाए, बेटी जवान हो जाए तो अपने शरीर को ढक के रखते हैं ना, मर्यादा के कारण। ऐसे हमने आपके लिए मर्यादा की है क्योंकि आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है। व्यास जी ने देखा, वाह तरवो भी नेदु, इतने में तो वृक्ष भी बोल पड़े, अरे महाराज आप क्यों पीछे पड़े हैं? कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? जाइए जाइए जाइए। दूसरा एक दृष्टांत सुनाया व्यास जी को कि हे वेद व्यास भगवान, विचार कीजिए, एक कोई व्यक्ति एक युवती से प्रेम करता था, वो युवती वेश्या थी और उससे इतना प्रेम करने लगा, जब धन था तो वो प्रेम मुझसे करती रही, लेकिन जब धन समाप्त हो गया तो एक दिन उस युवती के समीप में ये गया तो उसने इसको डांट के भगा दिया। दोबारा ये पहुंचा, फिर गया तो फिर उसने भगाया, तीसरी बार पुनः गया तो उसने एक लात मारी इसने, और लात मार के एक बात ये गिरा तो नाला था समीप में, और वो नाला बड़ा नाला था
उस नाले में गिरा और नाले में गिर करके धीरे 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 बहता 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 वो नाला गंगा जी में जाके मिलता था। वो गंगा में जाकर के मिल गया तो गिरा तो नाले में था, वेश्या की संगति से नाले में गिरा, इसके बाद भी गंगा का सानिध्य प्राप्त हो गया, उसका कल्याण हो गया। इसी प्रकार से संसार में जीव आता है तो माया रूपी इस विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, माया रूपी वेश्या के प्रभाव का संसर्ग जब इससे होता है, लेकिन कदाचित कभी इसमें ये माया लात मार दे और ये माया से विमुख होकर के इस संसार रूपी भयंकर अपवाद में भी गिर के कभी बह जाए। बहने का तात्पर्य उससे विमुख हो जाए, उससे तिरस्कृत होकर के अपमान रूपी नाले में बह जाए, उससे मन को विपरीत कर ले और आगे को बढ़ जाए और सत्संग रूपी गंगा मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे ही आज श्री सुखदेव जी ने सांसारिक प्रपंच को त्याग करके जंगल का आश्रय लिया है और महाराज ये जंगल में बहुत समय तक रहे। बाद में श्री व्यास जी के शिष्य कुछ भागवत के 2-4 श्लोक उन्हें पढ़ा दिए कि जिससे कोई जंगल का भय तुम्हें न रहे। उन श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी आए हैं। भगवान के श्रृंगार का श्लोक और उनकी कृपा का प्रसाद जिसमें ऐसा एक श्लोक 2 श्लोकों को सुना और सुखदेव जी समाधि को त्याग करके उन बालकों के पास पहुंचे और कहा कि दोबारा सुनाओ। तो वो बालकों ने वो पुनः पुनः श्लोकों को सुनाया। क्या बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान ने मोर पंख को धारण कर रखा है, नट के समान टेढ़े मेढ़े भगवान खड़े हैं, अपने बाम स्कंध पर बाम कपोल को पधराकर वंशी को अधर पर रख कर के उसको अमृत का पान करा रहे हैं। गोपों से आवृत हैं, गोपियों से आवृत हैं। वृंदावन के अरण्य में तुलसी के जंगल में भगवान अपने बिना पद त्राण के चरणों से संवहन कर रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे परमात्मा की झांकी का दर्शन करके सुखदेव जी उनको देखना चाहते हैं। सुन करके उनके दर्शन की अभिलाषा जागी। आगे कहा क्या अहो वकीयों स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यो कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ये दूसरा श्लोक कहा। अहो बड़े आश्चर्य की बात है। कैसी? बोले आप यदि किसी की हिंसा करने जाएं, किसी को मारने जाएं, किसी का अहित करने जाएं और उस व्यक्ति को पता चल जावे तो तुम्हारा सम्मान करेगा कि तिरस्कार? तिरस्कार करेगा। लेकिन हमारे भगवान के पास तो कोई भी मन लेके जाओ तो वो तिरस्कार नहीं करते। देखते हो, ओहो अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, बक नाम के दैत्य, अघासुर नाम के दैत्य की बहन बकी जिसको पूतना कहते हैं, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को जिघांसया मारने की इच्छा से गई। लेकिन भगवान ने उसके स्तन को पिया, जहर पिया, दूध पिया और दूध पी लिया तो बोली ये तो मेरी माँ सी हो गई, माँ जैसी, इसलिए मौसी कह दिया और कहा कि अब ये राक्षसी नहीं, अब तो बैकुंठ की वासनी बनेगी। और भगवान ने पा यदप्य साथी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, धात्री पालने वाली माँ को जो स्थान मिलना चाहिए, माने यशोदा का जो स्थान था वो आज इस राक्षसी पूतना को दे दिया। उनकी ओर कैसी भी इच्छा लेके जाओ लेकिन भगवान की ओर जाओ। अरे अधा धुंध सरकार है तुलसी भजो निसंक और रीझे दीनो अमर पद, महाराज खीजे दीनो अमर पद और रीझे दीन ही लंक। विभीषण ने भगवान को प्रेम से भजा तो लंका का राज्य मिला और रावण ने गाली दे के भजा तो वैकुंठ मिला। इसलिए भगवान को तो कैसे भी भजो भगवान कृपा करते हैं।
इस प्रकार से भगवान के इन 2 श्लोकों भागवत को सुन करके महाराज आज सुखदेव जी ने इन शिष्यों से पूछा ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हैं? तो व्यास शिष्यों ने कहा कि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री वेद व्यास भगवान के द्वारा हमें ये प्रसाद प्राप्त है। ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी के पास है। सुखदेव जी ने कहा क्या? हाँ, वो तो मेरे पिताजी हैं, उनकी संपत्ति पर तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज एक दिन पिताजी रोक रहे थे, सुखदेव जी रुके नहीं थे। आज व्यास शिष्यों के साथ में स्वयं जाकर के पिताजी के पास पहुंचे हैं। आज व्यास जी ने अपने पुत्र को आते देखा तो ये भागवत सफल हो गई। 2 श्लोक शिष्यों को पुनः पढ़ाए थे जो पूर्व में, वो सफल हो गए। इसी अभिलाषा से पढ़ाए थे कि कहीं सुखदेव इनको सुन के वापस आ जाए। आज हृदय से अपने पुत्र को लगाया, मस्तिष्क सूंघा, आश्रम में ले गए और अपने पुत्र को महाराज भागवत की कथा का स्वाध्याय कराया, अध्ययन कराया, भागवत पढ़ा दी। सुखदेव जी ने भागवत पढ़ने के बाद पिताजी को प्रणाम किया, पुनः जंगल में चले गए। अब ये तो सुखदेव जी के अध्ययन की चर्चा और भागवत के निर्माण की चर्चा को सुना। अब देखिए, बिना भक्त के भगवान की कथा नहीं होती। जब तक भक्त की चर्चा नहीं आएगी तब तक भगवान की कथा नहीं हो सकती। और भक्त भगवान के कौन है? महाराज परीक्षित जी की चर्चा जैसे ही होती है तो श्री सूत जी महाराज उनके प्रश्नों के उत्तर में भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं। तो परीक्षित कहते हैं कि एक समय की बात, परीक्षित जी जन्म कर्म की स्थिति कैसे बनी और उन्होंने राज्य को क्यों त्यागा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथे वीर गतिं गतेषु बृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। कहते हैं जिस समय महाराज भीम की गदा से दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी हैं और अंतिम सांसें दुर्योधन ले रहा था कुरुक्षेत्र में, अश्वत्थामा ने जाकर के पूछा कि मित्र, भाई वही घर भार सहे और पुत्र वही परिवार लहे को, और प्रीति वही जो सदा निभहे और प्रेम वही जैसे दूध जरे को, नारी वही पति संग मरे और सूर वही संग्राम करे को, और संपत्ति में तो अनेक मिले पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र उसी को कहते हैं जो भयंकर अपवाद के समय, भयंकर विपरीत समय में हमारा सहयोग करे। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, जब तक तुम्हें युवराज होने की स्थिति थी तब तक तो बहुत लोग साथ में थे, लेकिन आज मरने वाले हो, अंतिम सांसें ले रहे हो, मैं अपनी मित्रता का वास्तविक परिचय देते हुए आपका सहयोग करना चाहता हूं, अंतिम इच्छा को प्रकट कीजिए। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो अश्वत्थामा, हमारे मन में केवल एक ही ईर्ष्या है कि मैं पांडवों में से एक का भी अंत न कर सका, और यदि आज भी पांडवों की मृत्यु का समाचार मुझे कोई दे दे तो मैं मृत्यु अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता हूं, मरने में भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसा जैसे ही कहा तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, पांडवों से सामने के युद्ध में तो हम उन्हें हरा नहीं पाए, लेकिन आज सोए हुए पांडवों के सिर काट के मैं तुम्हें लाके दूंगा। ये जघन्य अपराध है कि सोई हुई अवस्था में किसी वीर के सिर को काटा जाए, लेकिन फिर भी मित्र की इच्छा पूर्ति के लिए मैं ये करूंगा। ऐसा कहकर के अश्वत्थामा ने कृतवर्मा को साथ में लिया और कृतवर्मा से कहा कि तुम पहरे पर रहना, यदि कहीं से कोई अन्य व्यक्ति आवे तो मुझे सचेत कर देना। ऐसा कहकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, लेकिन कहा है कि जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, ओ बाल न बांका कर सके जो जगवेरी होए। जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। आज जैसे ही युद्ध विश्राम हो गया था, भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो, जीवन में जब कोई विशेष श्रेय प्राप्त होवे तो मनुष्य को नित्य के स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज तुमने महाभारत पे विजय प्राप्त किया, महाभारत के युद्ध को जीता है,
इसीलिए आज तुम्हें शिविरों में नहीं सोना चाहिए, तो चलो मेरे साथ यमुना दर्शन करके आते हैं। तो पांडवों को अपने साथ ले गए, कुंती, सुभद्रा, उत्तरा आदि को अपने साथ लिया है और ऋषियों को अपने साथ लेकर के रात्रि में यमुना दर्शन के लिए चल दिए। इधर पांडवों में केवल द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे हैं शिविर में। अश्वत्थामा आया। जब व्यक्ति कुमार्ग पर पग रखता है तो उसमें विवेक नहीं रहता, इसीलिए भयभीत होने के कारण उसने इतनी शीघ्रता की कि विचार तक नहीं किया कि सोए हुए शिविर में 5 जो युवा हैं, ये 5 पांडव हैं कि पांडव पुत्र हैं, और उन 5 पुत्रों के सिर को काट लिया। उनको काट करके ले जा करके जैसे ही थाल में रख के दुर्योधन को उपहार के रूप में देने के लिए पहुंचा, तब तक तो सवेरा हो रहा है। प्रातः काल जाकर के जैसे ही वो सिर भेंट किए हैं, उनमें से भीम के प्रति जो भयंकर प्रतिशोध की अग्नि दुर्योधन के हृदय में थी, उस अग्नि की भयंकर ज्वाला से जलते हुए दुर्योधन ने उस सिर को उठाया और जैसे उसको मिसला महाराज, तो ऐसे मसल दिया जैसे कोई पके टमाटर को मसल दिया। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने हमारे शत्रुओं का अंतर नहीं किया बल्कि हमारे कुल का अंत कर दिया। ये 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं जिनके सिर काट करके तुम लाए हो, और अब तो हमारे कुल की वृद्धि का ही कोई आश्रय नहीं रहा। ऐसा कह के दुर्योधन ने तो प्राणों का परित्याग कर दिया। अश्वत्थामा भयभीत हो गया। पांडव लौट के आए हैं। द्रौपदी ने विचार किया कि सूर्य भगवान प्राची दिशा से उदित हो चुके हैं और शिविर से पुत्र उठ करके आए नहीं, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले पुत्र आज शयन अवस्था में हैं। चल के देखूं। जैसे ही द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है तो महाराज जैसे किसी का पग महाराज पंख में रख जाए, कीचड़ में रख जाए, ऐसे ही शिविर में प्रवेश करते हुए खून में पैर लथपथ हो गया। 5 पुत्रों के धड़ों से बहने वाला खून शिविर को भर दिया था। जैसे कीच की भांति खून पड़ा था, उसमें पैर रखा। द्रौपदी ने 5 पुत्रों के धड़ों को देखा, एक का भी सिर नहीं है। एकदम व्याकुल होकर के चीख मारते हुए छाती पीट के गिरने लगी। इतने में गांडीधर अर्जुन ने दौड़ के द्रौपदी को पकड़ लिया और उन धड़ों पर दृष्टि डाली। उनमें लगे हुए अस्त्र को देखा है तो देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा के हैं। द्रौपदी को सांत्वना दी, प्रतिज्ञा की। द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसको बकरे की भांति बांध करके, जैसे बकरे को बलि के लिए ले जाते हैं, ऐसे बांध करके तुम्हारे सानिध्य में लाऊंगा और जो तुम कहोगी सो दंड दूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, रथ चलाइए। रथ को जोता है। गांडीव को लेकर अर्जुन आरूढ़ हुए रथ पर और जैसे ही कुरुक्षेत्र की ओर गए हैं, अश्वत्थामा ने आते देखा। भयभीत अश्वत्थामा भागने लगा। भगवान ने रथ का जो है पीछा रथ के द्वारा किया है और रथ से पीछा किया तो अश्वत्थामा भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र को संधान करके अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। गांडीधर अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ये भयंकर ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रतिशोध केवल ब्रह्मास्त्र होता है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र संधानो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों दिशाओं से जब ब्रह्मास्त्र सन्मुख होने लगे तो ये लगा कि अब त्रिलोकी भस्मीभूत हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। ऐसा भयंकर महाप्रलय का समय उपस्थित हो गया और महाराज ऐसी अवस्था को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारे गुरुजी की जो कृपा तुम्हारे ऊपर थी वो अपने पुत्र अश्वत्थामा पे नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया तो, लेकिन केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, लौटाना नहीं। और तुम्हें चलाना भी आता है और उसे अपने अधिकार में पुनः वापस लेने की भी विद्या ज्ञात है। इसलिए तुम अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को अधिकार में लो। अर्जुन ने गुरु प्रदत्त विद्या के प्रभाव से दोनों ब्रह्मास्त्रों को अधिकार में लिया और अश्वत्थामा को जाकर के बांध लिया, बकरे की भांति बांध करके, और रथारूढ़ होकर के उसको दौड़ाते हुए लेके आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा, दूर से ही पुकारा और उवाच चा सहन्त्यस्य
बंधनानयनं सती मुच्यता मुच्यता मेसो ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा कि हे गांडीवधर अर्जुन, छोड़ दो, जिसको तुम बांध के ला रहे हो जानते हो ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का बेटा है। और मेरे यहाँ तो मेरे 5 पुत्र थे और 5 पति हैं, पुत्रों के बाद भी मेरे आश्रय के लिए पति हैं, लेकिन माता कृपी के पति गुरु द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में अपने देह का अंत कर चुके हैं, केवल इकलौता पुत्र अश्वत्थामा ही है, ये इसका अंत तुमने कर दिया तो गुरु माता कृपी जीवित नहीं रहेगी। इसलिए मैं जानती हूँ कि पुत्र शोक क्या होता है, ये शोक जो मैं सह रही हूँ अपनी गुरु माता कृपी को वो दुख नहीं देना चाहती, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा जो तुम कहती हो तो ठीक, मैंने तो कहा था कि तुम कहोगी सो करूंगा। अर्जुन मुक्त करने लगे जैसे ही अश्वत्थामा को, तो गदाधर भीम ने कहा अर्जुन, जिस अश्वत्थामा ने निर्दोष हमारे 5 पुत्रों की हत्या की हो सोती हुई अवस्था में, उस दुष्ट को तुम छोड़ देना चाहती है। आताताई है, भले ही ब्राह्मण है तो क्या हुआ, लेकिन आताताई को वध का विधान शास्त्र ने किया है, इसलिए इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि तुम इसका अंत नहीं करते तो मैं इसको अपनी गदा से मार देता। और गदा लेकर के भीम आगे बढ़े, द्रौपदी बचाने को दौड़ी तो दोनों के सन्मुख भगवान द्वारिकाधीश ने चतुर्भुजी रूप बनाया और दोनों को 2-2 हाथों से पकड़ लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। हाथ पकड़ के उतार देना, वृद्ध मूर्ति विराजिए।